अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। हो गया। हो गया भाई। देखो एक हमारे पास क्या था, एक तार था अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई का मतलब काफी बड़ा तार था हमारे पास। एक ये था हमारे तार भी कैसा है, आवेशित है। आवेशित मतलब इसके ऊपर चार्ज है ना। एक ये वाला है ना, इसके अंदर चार्ज है सारे के सारे। ये अनंत लंबाई का तार है और उसके ऊपर क्या है, ये चार्ज हो रखा है ना। तो देखो हम जैसे इसके चारों तरफ हमने अभी क्या बनाया था, बेलन बनाया था ना, है ना। तो बेलन हम केवल इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक तरह से जो तीव्रता है उसको निकाल पाए, है ना। वो काल्पनिक होता है ना। कैसा होता है, काल्पनिक। जैसे हमने पीछे भी तो जो हमारे पास अनंत लंबाई का है ना, एक चादर थी, उसमें भी तो बनाया था ना हमने बेलन ऐसे, है ना। क्योंकि एक पृष्ठ इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा और एक वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तीनों पे क्या निकालेंगे, तीव्रता जोड़ देंगे तीनों को, है ना। ऐसे यहाँ भी बनाएंगे ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे चादर थी, है ना, तो बेलन ऐसे बनाया था हमने, है ना। अच्छी बात क्या है, लंबाई में है बेलन हमारे पास, तो बेलन भी कैसा बनेगा, लंबाई में बनेगा, है ना। तो यहाँ से मैं कैसे बना देता हूँ, ये बनाया हमने बेलन। ये भाई एक बेलन है ना, इसको ऐसे हमने मिला दिया, ये बन गया एक बेलन, है ना। अब देखो इससे मान लो हमारे पास ये क्या है, इसका पॉइंट होगा, कोई मिड पॉइंट है ना। इससे आर दूरी पर हमारे पास कोई पॉइंट होगा, तो उसका हमने नाम कितना दे दिया, बिंदु पी। इस बेलन से आर दूरी पर कोई पॉइंट कितना था, पी था। अब देखो अगर इस पॉइंट की बात करें हम, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर डायरेक्शन जो होगी, ध्यान से देखो इधर, इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कौन सी है, यही तो है ना, प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी। और इसका क्षेत्रफल भी कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ। अगर ऊपर की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर होगी क्षेत्रफल की, नीचे की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन नीचे होगी, और इधर की बात करेंगे तो डायरेक्शन बाहर की होगी। दोबारा फिर है ना, तो यहाँ पे दोबारा फिर हम इसको डी ए है, उसकी भी डायरेक्शन लेंगे, ये इसकी डायरेक्शन आएगा। आगे देखो आप, आगे देखो भाई, कि अगर हमारे पास मान लो ये पॉइंट हमारे पास कितना था, पी था, थीटा का मान कितना आया हमारे पास, 0 आया है। आगे देखो यहाँ पे जो अगर मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, हमारे पास मान लो पॉइंट कितना है, क्या हो गया, ये पॉइंट पी था, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। मान लो 2 पॉइंट ले लिया हमने, तो यहाँ पे तीव्रता कौन सी है, बाहर की डायरेक्शन। क्षेत्रफल कौन सा है, नीचे की डायरेक्शन में। इधर देखो तीव्रता कौन सी है, बाहर की डायरेक्शन में, और साथ में क्षेत्रफल कौन सा है, बाहर की डायरेक्शन में, है ना। थीटा का मान यहाँ कितना है, 90। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90। यहाँ थीटा का मान कितना है, 0। अब इसकी टोटल लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, कुछ ना कुछ तो होगी ना, इसकी टोटल लंबाई मान लेते हैं। चले जल्दी से चित्र बनाओ, उसके बाद में नोट करेंगे हम। बनाओ जल्दी से।
वैसे फिर हमारे घर में 2 जन्मदिन एक साथ आया करेंगे, है ना? एक जो भी होगा लड़का या लड़की उसका, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आज की तारीख बताइएगा। हाँ, आज की डेट है वैसे। सर इसके बाद में आप 14 अप्रैल को मनाएंगे? नहीं मनाते तो वैसे भी है है बस और अच्छा मना लिया करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे और अच्छा हो। लिखवा भाई, हिंदी लिख के लाए क्या घर से? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, लिख के लाए? नहीं लिख के लाए, मैं लिखवा रहा हूँ, 1 मिनट का मान। हाँ कोई बात नहीं। देखो ये क्या था, एक अनंत लंबाई का तार था जिसकी लंबाई कितनी थी? L यहाँ से यहाँ तक, है ना? इसके चारों ओर हमने क्या कर रखा? एक बेलनाकार आकृति की, है ना? क्या कर रखी? कल्पना कर रखी बस, है ना? क्यों? क्योंकि ये कैसा लंबाई में, तो इसलिए इसके चारों तरफ हमने बेलन बना रखा है ना? केवल किस चीज के लिए? केवल इस चीज के लिए कि हम उसके 3 बिंदुओं को उठा लें जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर ले लेंगे, एक नीचे ले लेंगे, एक बीच में ले लेंगे। आगे इसमें अगर इस वाले पॉइंट की बात करें, जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ बिंदु R है ना? बिंदु R पर डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस के कारण तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इस प्लस के कारण भी बाहर की तरफ, और इस प्लस के कारण भी बाहर की तरफ, है ना? यहाँ देखो क्षेत्रफल कैसा है? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसे रखा रहेगा ना, हमारे पास कोई वस्तु ऐसे होगी ना, तो क्षेत्रफल कैसा है? बाहर की तरफ। थीटा का मान कितना आया है? यहाँ देखो कितना आएगा? थीटा का मान 90। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसी होगी? ऊपर की तरफ। इसमें जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नीचे की तरफ होगी, है ना? तो इन दोनों स्थानों पर थीटा का मान 90 है और इस स्थान पर थीटा का मान कितना है? 0। ये चीज हमें हिंदी में लिखनी है बस। लिखो जल्दी से। माना एक चालक कार है, माना एक चालक कार है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 2L है, 12 सॉरी L है, जिसकी लंबाई L है तथा इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से। माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है तथा क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर है, तब बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताओ? फाई E बराबर कितना? सूत्र बताओ। EDA cos थीटा। तो फाई E बराबर, अब देखो जो फ्लक्स है हमारे पास वो, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा, d फाई E।
ई डी ए कोस थीटा है। किसकी बात कर रहे हैं? बिंदु P की। बिंदु P पर थीटा का मान कितना है? 0 है। तो यहाँ रखेंगे 0। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ई डी ए कोस 0, थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। डी फाई ई बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ई इंटू डी ए, और साथ में कितना है? कोस 0। कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर 1। ऊपर से हो गया ना, ये वाला हो गया यहाँ पर। अच्छा, आपने लॉकडाउन में एक बात देखी होगी जरूर, है ना? बिल्कुल देखी होगी, 100% है ना। अगर कोई आदमी है ना, जैसे आपके पड़ोसी हो और आप हैं, आपके पड़ोसी और आप है ना, आपको भी खांसी हो रही है, आपके पड़ोसी को भी खांसी हो रही है ना, तो है ना, अगर हमें हो रही और कोई कह रहा कि खांस क्यों रहा, नहीं इसे तो 10 का 100 है ना। अगर पड़ोसी को हो गया, नहीं रिपोर्ट लिखवाओ, इसके तो कोरोना हो रहा है, है ना। अपने को हो ही नहीं सकता, हमें तो खांसी हो रहा है, हमें तो वैसे ही हुआ, ठंडा पानी पी लिया इसलिए रात बारे इसलिए हो गया। बिंदु बिंदु क्यों व आर पर स्थित, बिंदु क्यों व आर पर स्थित अक्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स अच्छा, जब कहीं भाषण चलता है ना और साथ में भंडारे की भी व्यवस्था होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भाषण में इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो पहले जाके पकौड़ी छांटते हैं कड़ी के अंदर से। ये बात मैंने आज देखी, ये बात मैंने आज देखी। वो उसी मकसद का है नहीं, हाँ है ना, उनका मकसद ही यही है ना। जो लोग होते हैं ना ज़्यादातर, है ना, मैं किसी की बुराई और किसी के मैं, है ना, किसी को मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जब शब्द आ रहे हैं तो मैं रोक भी नहीं सकता फिर, है ना। मतलब मेरा मकसद जो है वो गलत कहना नहीं है किसी को फिर भी, है ना। तो इसके जो जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, है ना, ये जो लड़कियाँ होती हैं वो तो पहले ही आ जाती हैं, है ना। जो लेडीज आती है वो भाषण सुनते भी हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी, बुजुर्ग भी बैठ जाते हैं, कुर्सियाँ भी सी रहती है ना साइड में टेंट के अंदर, है ना, तो वे बैठ जाते हैं, वो भाषण भी सुनते हैं, सब कुछ काम करते हैं ना। लेकिन जो लेडीज होते हैं ना वो बाद में आती है, अपनी थालियाँ उठा उठा के, है ना, बेले उठा उठा के, वो सबसे बाद में आती है जब भाषण कम से कम 5-7% ही बचता है बस, है ना, वो तब आती है और उनका ध्यान फिर भी वही होता है, है ना। तो इसलिए भाई जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको कर लो पहले शांति से। और एक खास बात हो रही है ना, यहाँ पे जब भगवान की भक्ति चलती है ना तो लोग बिल्कुल ध्यान से नहीं करें। अगर कोई कुछ कह भी रहा ना, एक चुप हो जा, बिल्कुल नहीं बोलना, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब कहीं और है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, मैं करनी है तो करो, लेकिन जब अलग टाइप का भाषण चल रहा उसमें, है ना, तो ग्रुप बना के बैठ जाती है लेडीज सारी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो है ना, मतलब ये है भगवान की पूजा भी कर लो, है ना, लेकिन जहाँ आपको कम से कम कुछ सीखने को मिल रहा है ना, हर जगह चुप होकर बैठ जाओ, है ना, हर जगह, चाहे वो कैसी भी जगह, अगर आपको सीखने को मिल रहा है ना, जिससे भी सीखने को मिल रहा है सीख लो। कोई अगर दारू में कोई बिल्कुल पियक्कड़ आदमी है ना और वो भी आपको कुछ बता रहा है तो सुन लो ध्यान से, है ना भाई, सुनने की आदत डालो, बोलने की नहीं, है ना, क्योंकि आप जो बोल लोगे, है ना, वो हो सकता है ना, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, है ना, उस पे आपका कोई वश नहीं है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है ना, और अच्छा बोल रहा है तो आप उसको सुन ही सकते हो ना, कुछ फायदा ही होगा, नुकसान भी कुछ होगा, है ना। देखो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा भाई, बिंदु, ये दोनों के दोनों बिंदु हमारे पास, एक वाला क्यों और एक वाला आर, दोनों बिंदु से फ्लक्स कितना गुजरेगा, डी फाई बराबर कितना आएगा, ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा, और जहाँ थीटा का मान कितना है दोनों कंडीशन में 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज और देख लेना बस, डी फाई
डी फाई ई इज इक्वल्स टू, यहाँ देखना ध्यान से कि एक ई डी ए कोस थीटा ये वाला और एक ई डी ए कोस थीटा ये वाला कितने हो गए? 2 ई डी ए कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह तो कितना है 90, तो यहाँ रख देता हूँ कितना 90, तो डी फाई ई बराबर कितना आएगा बताओ? कोस 90 का मान 0 आएगा, तो ये पूरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 उतारो, अगर नहीं उतारा है तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ कितना होगा? अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करो बताओ? इसको और इसको तीनों को जोड़ दो, तो क्या बिंदु कौन से बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स प्लस बिंदु Q हो रहा से गुजरने वाला फ्लक्स। बिंदु P से होकर गुजरने वाला फ्लक्स प्लस बिंदु Q है R से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, देखो कुल फ्लक्स मान लेते हैं कितना है? डी फाई ई है। कितना है? डी फाई ई। अब देखो जो कुल फ्लक्स होगा हमारे पास, हमने क्या कहा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 कितनी थी? ई इंटू डी, और समीकरण 2 कितनी है? 0, दोनों को जोड़ दिया, ये निकल गया कुल फ्लक्स। अब देखो क्या करना है? कुल फ्लक्स निकालना है ना, ये कुल थोड़ा ही आया है, ये तो छोटे से पृष्ठ का है। अगर कुल निकालना है तो क्या करो? दोनों तरफ का समाकलन करो, इंटीग्रेशन करो, है ना। इधर से इंटीग्रेशन क्या काम करेगा? इस डी को हटा देगा, है ना। कितना बचेगा? 5e बचेगा। इधर देखो कितना, e तो सेम रहेगा, e तो बाहर निकल जाएगा। dA का होगा इंटीग्रेशन, 0 का तो नहीं होगा, 0 तो पहले 0 है, तो 5e बराबर कितना आएगा हमारे पास? e इंटू dA का कितना आ जाएगा? ये समीकरण नंबर 3 ये निकल गया 5e का मान हमारा। एक समीकरण हम जानते हैं अपने आप से क्या होती है समीकरण, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है विशाल? हाँ, सूत्र बताओ गॉस की प्रमेय का, बिना पीछे देखे काटे। गॉस की प्रमेय का सूत्र, संजना कौन सी है तुम में से? बताओ संजना, तुम बताओ कोई। पता नहीं, मैं क्या कह रहा था, पढ़ के आओ फिर तुम कहोगे फिर ये बराबर देख के बताया है ना, वो शाबाश है ना, वो देखो शाबाश भी दे रहा, वेल डन। बहुत, अगर आप नहीं पढ़ोगे बराबर q अपॉन e साइन नोट। हाँ, फाई e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये तो 2 बार यूज भी कर लिया हमने। फाई e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 3 बदल गए, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से भाई अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर नंबर कम ही आएंगे, है ना। आप लोग पता क्या सोचते हैं? अच्छा एक खास बात और बताओ, जिनके नंबर कम आते हैं, है ना, वो सोचता है अभी तो पूरा साल पढ़ा, अभी क्यों पढ़ना, है ना, या है ना, ऐसा भी नहीं सोचते, है ना। उनका मन उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये भी पढ़ना है ना। वो एक्सेप्ट करता है क्या, अरे आज तो यार काम कर रखा हूँ, आज तो पुड़ी बंधवा के आया मैं गेहूँ में जाके, है ना, आज तो थक रहा हूँ मैं, है ना, आज नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। फिर अगले दिन और काम निकल गया, फिर वो अगले दिन नहीं पढ़ रहा, है ना। और उसका जो माइंड है ना, वो फिर उसी तरह से रूटीन बन जाता है
है? अगर आपने डेली 1 घंटे का, जैसे गेमिंग करते होंगे आप सब लोग, जिसके पास फोन है ज़्यादातर करते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पलट जाए, खेलना जरूर है। और जी मैं 8 दिन में चला, वो भी 10 मिनट में 10 मिनट ले लिया। अरे नहीं, संन्यास कोई नहीं ले पाता, ये 1-2 दिन के लिए रहता है बस, ये थोड़ी देर है ना। चलाओ वो ध्यान जो है, वो जो उंगली होती है ना, जी जो कह रहे हैं ना संन्यास के लिए, जो वो उंगली होती है ना, जब फोन हाथ में आता है अपने आप फड़फड़ाती है बस। अरे 3 बार इसको डिलीट कर दे, मगर जैसे लेने का एकदम बिल्कुल वही हाल होता है गेमिंग वालों का। बताओ कौन सा? जो दारू वालों का होता है। गेमिंग वाले में सबकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ जिनको आदत लग चुकी है, जो सालों से खेल रहे हैं। बिल्कुल वही हाल होता है कि सारे के सारे शराबी जितने भी हैं ना दुनिया में, वो कसम खाते हैं कि अरे नहीं, आज पीनी है बस, उसके बाद कभी नहीं पीनी, काम करेंगे, है ना। और सबसे ज़्यादा जो कस्में हैं वो खाई जाते हैं 31 दिसंबर को, बस आज ही, नए साल के बाद कभी नहीं पीनी, है ना, आज ही पीनी बस, इस साल पीऊँगा बस, है ना। 31 दिसंबर को पूरी पीते हैं छक्के, है ना, और फिर अगले दिन, है ना, 2-4 दिन फिर न्यू ईयर की पार्टी होती है। अरे 1 दिन में क्या जाता है कसम, फिर कहते हैं पता, अब तो कसम टूट ही गई, अब तो अगले साल से शुरू करेंगे, है ना। तो वही हाल है, वो साल को आप दोहराना मत भाई। अब आ जाओ यहाँ, समीकरण नंबर 3 और 4 दोनों में गई, समीकरण 3 और 4 से हल करेंगे। देखो ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो दो इसको और इसको दोनों को बराबर रखते हैं, तो ई इंटू ए बराबर कितना आएगा, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, क्षेत्रफल किसका, आकृति कौन सी है, बेलन, और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, है ना। लेकिन यहाँ एच नहीं है हमारे पास, एच की जगह हमने एल मान रखा है, तो एल लिख दो, है ना। तो कितना आएगा बताओ, ई इंटू ए की जगह कौन है 2 पाई आर एल, ए की जगह लिख भी देंगे आप 2 पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, अब हमें मान किसका निकालना है, ई का, तो ई का मान निकाल लो, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं ऊपर, ध्यान से देखना, इसके बाद यहाँ निकाल रहा हूँ ऊपर यहाँ, तो ई बराबर कितना, ये 2 पाई आर एल, इसके साथ कैसा है गुना में, इधर आएगा पूरा मान जाएगा भाग में, तो कितना इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 1 अपॉन 2 पाई आर एल, साथ में कितना है, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेम टू सेम रखा है। आगे देखो एक लाइन हो रह गई बस, यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई को तो एक तरफ लिख दूँ, है ना। देखो 2 पाई को और एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठा करके लिख सकता हूँ ना, साथ में कितना बचा, क्यों बटे में कौन बच रहा, आर एल, तो ये लिख दिया आर एल। बताओ ये बात भी सही है, कुछ नहीं करा हमने, 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे भेज दे, इसको इसके नीचे लिख दे इकट्ठा करके, क्योंकि गुना में आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। आगे देखो ई बराबर, ये देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है, पता नहीं है अभी, पता कर लेंगे हम, लेकिन हाँ आसानी से हो जाता है पता। ये देखो क्यू अपॉन एल, डी क्यू अपॉन डी एल होता था ना, किसका सूत्र होता था, लैम्डा का, है ना। लैम्डा का सूत्र कितना होता था, डी क्यू अपॉन डी एल, अगर डी हटा दे तो क्यू अपॉन एल बन जाएगा, ये भी सूत्र किसका है, लैम्डा का, तो लैम्डा क्यू अपॉन एल की जगह क्या जाएगा, लैम्डा, बटे में कौन बच रहा है, आर, है ना। चाहे तो आप सूत्र को छोड़ दो, यही इतना ही आंसर हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन, ये कितना था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन आर। ये मेरे पास ये था 5/8, मैंने एक काम किया, इसमें भी 2 से गुना कर दी, इसमें भी 2 से गुना कर दी, कुछ फर्क पड़ा नहीं, अब इसने फिर इसको काट दिया, अब फिर वही है ना। तो इसमें भी क्या कर दूँ, 2 से गुना कर दो, नीचे कितना हो जाएगा 4, 2 से गुना कर दो ऊपर, लैम्डा हो जाएगा। अब बताओ कोई फर्क पड़ा इस पे, पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्या बताओ, नहीं। अब 2 2 4 दोबारा फिर 2 ये, है ना। अब देखो इसका मान हमें पता है कितना, 9 गुना 10 की पावर 9, है ना, 9 गुना 10 की पावर 9, बस सूत्र साबित हो गया, उतारो ले इसको।
जो भी विषय आपको हार्ड लग रहा है ना इंटर के अंदर, इंटर आप कोई सी भी क्लास में हो चाहे, उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आसान हो जाएगा। अभी से जो भी हार्ड लग रहा है आपको, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, अगर अभी पढ़ना शुरू कर दिया तो आसान हो जाएगा। अगर सोचो कि आपकी बाद में पढ़ूंगा, पहले आसान आसान से कवर करूँ, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जैसे थे वैसे ही रहो उस विषय में जिसको आपने छोड़ दिया, है ना। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, एक बात खास बात है ना, हो गया आपका ये, है ना। आपका जितना लेफ्ट हैंड चलता है उतना ही राइट हैंड भी चलता है क्या? बताओ। जितना लेफ्ट चलता है उतना ही राइट चलता है क्या? दोनों बराबर चलते हैं? एक कम चलता है ज़्यादा, है ना। बहुत कुछ अपवाद होते हैं दुनिया में जिनके दोनों चलते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके दोनों चलते हैं क्योंकि वे दोनों हाथों से काम करते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर 95% ऐसे हैं जिनका या तो लेफ्ट चलता है ज़्यादातर या राइट चलता है, ज़्यादातर के राइट चलते हैं ना। तो दोनों हाथ कभी भी बराबर काम नहीं करते, एक ज़्यादा करता है एक कम। आपका कौन सा हाथ ज़्यादा काम करता है? राइट। राइट ही क्यों करता है, लेफ्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका यूज ज़्यादा है ना। जिस चीज़ का आप यूज ज़्यादा करोगे ना वो आसान होती है ना। इसी तरह से आपने जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको बल्ब जलाना आता है क्या? स्विच से बल्ब जला सकते हो, स्विच लगाओ आपके घर में, जला सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप उसको लगातार कई साल के कम से कम 15-16 साल से कर रहे हो, है ना। लेकिन अब मैं कहूँ ये बल्ब आपको लगाने हैं और कनेक्शन भी करने हैं अपने आप, तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप ताली आप क्या मिस्त्री भी नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने रोज कर रखा। अब अगर खाना खाने में आपको कोई दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा होता हो कि आपके सामने खाना रखा हो और आपको ये लग रहा हो कि कहाँ से शुरू करूँ, मैं तो भूल के खाना खाना, होता ही नहीं ऐसा, भूलते ही नहीं, सामने आते याद आ जाता है। कोई नई चीज़ होती है उसको तो चलो होता है ना कि यार क्या करूँ, उठाओ ना उठाओ, है ना। लेकिन ज़्यादातर होता तो नहीं ना ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस है ना। तो अगर किसी भी काम की आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आसान हो जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक लाइन लिखी भी गई है इस चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।